अगर आप दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है कि आपके पास एक ट्रस्टेड रिलायबल ब्रोकर होना चाहिए जिसको दुबई रियल एस्टेट मार्केट का आइडिया हो, क्योंकि वो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डीपली बता देगी। जितना आइडिया उसको मार्केट का होगा शायद ही किसी को हो। वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट फिट जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो आपको निकाल के देगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो आपको आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी दे सकता है। दूसरा जो आता है वो आता है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है दुबई के अंदर। जो दुबई गवर्नमेंट है वो दुबई रियल एस्टेट के साथ काफ़ी इंक्लाइंड है, काफ़ी बेनिफिट्स देती है। अगर आप 750,000 दिरहम्स तक की प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि होता है लगभग 1,70,00,000, तो आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है 2 साल का, जिसके अंदर आप मान लो अगर आपने यू आर द हेड ऑफ़ द फैमिली और आपने प्रॉपर्टी ली है अपने नाम पे, तो आप अपने पार्टनर को, बात करें गोल्डन वीज़ा की, तो दुबई गवर्नमेंट आपको गोल्डन वीज़ा भी देती है अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 मिलियन से ऊपर हो, 2 मिलियन दिरहम से ऊपर हो, जो कि हो जाता है लगभग 4.5 करोड़ रुपए। जिसके अंदर आप मान लो अगर आपने अपने नाम पे प्रॉपर्टी ली है एंड यू आर द हेड ऑफ़ द फैमिली, तो आप अपनी पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को एंड यहाँ तक कि अपने ड्राइवर एंड अपने कुक स्पॉन्सर कर सकते हैं गोल्डन वीज़ा के अंदर। एंड ये वीज़ा 10 साल तक के लिए होता है, इसको हर 10 साल में रिन्यू कराना होता है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट आपको, जो दुबई गवर्नमेंट आपको देती है। तीसरा आ जाता है, जब आपका अमाउंट डिसाइड हो गया तो तीसरा पॉइंट जो आता है वो होता है मॉर्गेज का या पेमेंट प्लान का, कि आपको जो प्रॉपर्टी लेनी है वो आपको मॉर्गेज पे लेनी है या आपको पेमेंट प्लान पे लेनी है। तो अगर बात करें मॉर्गेज की, तो मैंने एक अलग से दूसरी यूट्यूब वीडियो बनाई है मॉर्गेज के ऊपर, जहाँ पे मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया है कि अगर आप दुबई के रेसिडेंट हैं तो आपको कितना मॉर्गेज मिल सकता है या क्या प्रोसीजर होता है। और अगर आप दुबई के रेसिडेंट नहीं भी हो तो भी दुबई गवर्नमेंट आपको मॉर्गेज दे सकती है आपकी प्रॉपर्टी के लिए। आपकी इनकम पे डिपेंड करता है ये, और वो सारा जो भी प्रोसेस है मॉर्गेज का वो मैंने पूरा डिटेल में बताया है मॉर्गेज वाली वीडियो में, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की। तो यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स देते हैं। 20% आपका डाउन पेमेंट होता है, 4% आपका DLD जो होता है, जो कि रजिस्ट्री फ़ीस होता है, जो जिसके थ्रू आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे रजिस्टर होती है दुबई गवर्नमेंट के अंडर। एंड इसके अलावा जो भी बाकी का पेमेंट होता है वो आपको मंथली बेसिस पे करना होता है। उसके लिए पूरा आपको पेमेंट प्लान दिया जाता है। जैसे कि कुछ डेवलपर्स हैं जो आपको 6-6 साल तक का, 8-8 साल तक का पेमेंट प्लान देते हैं, 1% पर मंथ आपको पे करना होता है। एंड कुछ डेवलपर्स ऐसे भी हैं जो आपको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी बन के रेडी हो जाएगी, मान लो आने वाले 3 सालों में आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी, आपको उसकी कीज़ मिल जाएंगी, आप उसमें रहने लग जाओगे, लेकिन फिर भी वो पेमेंट प्लान चलता रहेगा आने वाले 3 साल या 4 साल के लिए, जिसको हम पोस्ट हैंड ओवर कहते हैं। तो यहाँ का जो सिस्टम है पेमेंट प्लान का डेवलपर्स के थ्रू, वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है और काफ़ी कन्वीनियंट है। आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। आता है कि आपको रेडी प्रॉपर्टी लेनी है या ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि जो रेडी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इजी होती हैं रेंटल्स के लिए, कि आप उसको अगले दिन से ही, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसे अगले दिन से ही रेंटल्स पे चढ़ा सकते हो, शॉर्ट टर्म रेंटल्स, लॉन्ग टर्म रेंटल्स, या फिर एयरबीएनबीज पे चढ़ा सकते हो। लेकिन बात करें ऑफ प्लान, और जो रेडी प्रॉपर्टी होती है वो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी अप्रिशिएटेड प्राइस पे मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की, तो ऑफ प्लान जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें स्कोप होता है कैपिटल अप्रिशिएशन का। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको बनने में लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं, आपको हैंड ओवर मिलने में उनको टाइम लगता है। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली आपको डेवलपर से मिलती हैं, उसके लिए आपको पेमेंट प्लान दिया जाता है। लेकिन रेडी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली डेवलपर से ही हो। उनका हो सकता है कि कोई ऑलरेडी एक ओनर हो, पर्टिकुलर ओनर हो, और उसके बाद वो आपको आप उसको ख़रीदें।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन। आपको डिसाइड करनी है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है। आपको लोकेशन डिसाइड करना है कि आपकी जो लोकेशन है वो एयरपोर्ट से कितनी दूर है, या आपका जो वर्क आप जहाँ अगर यहाँ पे काम करते हैं तो ऑफिस से कितना दूर है। आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे स्कूल्स कितने हैं या किस टाइप के हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वो कितनी दूर है, या मेजर जो लोकेशंस है दुबई के अंदर वो वहाँ से आपका जो लोकेशन है वो कितना दूर है। ये डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप ये जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या आप सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आप ये डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे आपको हाईएस्ट रेंटल्स आपको मिल सकते हैं या आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे। एंड दूसरा, अगर आप एंड यूज़र हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको फैसिलिटीज़, अम्यूनिटीज़ ये कहाँ पे अच्छी मिल रही हैं, या फिर आप जहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ से मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वो कितनी दूर हैं, या फिर कौन सा डेवलपर आप चूज़ करते हैं अपने लिए। सेल्फ यूज़ के लिए आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कम्युनिटी के अंदर लेना है या आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लेना है। अगर आप कम्युनिटी के अंदर लेते हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि वहाँ पे आपको ये देखना है कि वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ पे वहाँ की मेंटेनेंस कैसी है, वहाँ की अम्यूनिटीज़ कैसी हैं। क्योंकि दुबई के अंदर जो मान लो जैसे डमैग या इमार की कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे बेशुमार आप कह सकते हैं अम्यूनिटीज़ होती है, हर तरह की। वाटर, इवन बीचेस वो लोग बना के देते हैं, जिम, बास्केटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट, मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, आप बस नाम लीजिए और वो एम्यूनिटी उस कम्युनिटी के अंदर होती है। ये सारा प्रोसीजर 3 से 4 दिन का होता है। आपको दुबई ज़रूर आना चाहिए प्रॉपर्टी लेने से पहले और चीज़ों को अपनी आंखों से देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं लेनी है। तो इट विल डिसाइड दैट थिंग। तो ये सारा होमवर्क जो है वो आपको करना चाहिए दुबई में प्रॉपर्टी लेने से पहले। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जो आपका जो ट्रस्टेड रिलायबल जो भी ब्रोकर है आप उससे बात करिए, आप उससे बोलिए कि वो ये सारा होमवर्क आपके लिए करके दे। अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको दुबई रियल एस्टेट मार्केट के बारे में आपको अवेयर करूँगी कि कौन सी बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपर्स ऐसे भी हैं जो फिक्स्ड गारंटीड रेंटल्स देते हैं, यहाँ तक कि 10% का ROI भी आपको आपकी प्रॉपर्टी पे देते हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। मैं यहाँ पे दुबई और दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड कंटेंट डालती रहती हूँ, वीडियोस डालती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and you can share it with your friends who are interested in Dubai real estate or who wants to invest, and subscribe to my channel for such further videos. And yes, stay connected, stay tuned, and take care. Bye bye.